बहुलक यानी कि पॉलीमर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलीमर होते क्या है? हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल या कंपाउंड से बने होते हैं, जिनको मोनोमर कहा जाता है। तो जब कई सारे मोनोमर, हजारों मोनोमर मिलते हैं, उनमें जो प्रोसेस होता है उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में है जैसे नेचुरल पॉलीमर होता है आपका, कह सकते हैं सिंथेसाइज होता है और सेमी सिंथेसाइज होता है। इसके एग्जाम्पल में रबर और प्लास्टिक होते हैं। ये जनरली आपके क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं, और इनसे कई सारे होते हैं जिनको हम दोबारा भी कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। उसके बाद आते हैं प्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जो कि टेम्परेचर देने पर मुलायम हो जाते हैं और फिर वापस हार्ड हो जाते हैं, जैसे कि पॉलीथीन और पीवीसी। थर्मोसेटिंग दोबारा अगर आप गर्म करोगे तो फिर वापस अपने स्टेट में नहीं आते। इसके एग्जाम्पल में बैकेलाइट है और मेलेमाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉलीमर की बात करें तो पॉलीथीन एथिलीन से बना है, पॉलीस्टायरीन स्टायरीन से बना है, पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड से बना है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड से बना है। रबर में प्राकृतिक रबर जो होता है वो एक लैटेक्स नामक प्लांट होता है, उसके दूध से बनता है, और जो सिंथेसाइज होता है वो नियोप्रीन से बना होता है। बल्कनाइड रबर में सल्फर होता है आपका, ठीक है, जो टायर के निर्माण में यूज होता है आपका। विस्फोटक में अगर बात करें जो हीट करने पे या गर्म करने पर आग लग जाती है, जिनमें जैसे टीएनटी है आपका, टाइनाइट्रोटोल्विन है। डायनामाइट के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बनाया था, सॉरी। एक होता है साइक्लो ट्राइमिथाइलिन,